हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं और एक रीडिंग लेके आई आप लोगों के लिए। तो आज जो रीडिंग का टॉपिक है नो कांटेक्ट। जो लोग भी नो कांटेक्ट पे है इसके लिए रीडिंग है। इसी पे मैं आज की रीडिंग करूँगी। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग हुई। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ उसे लेट गो करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग नो कांटेक्ट में है तो वही आप लोग देख सकते हैं। जो कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में है, ठीक है, सभी देख सकते हैं। किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगर रीडिंग रेजोनेट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बैकग्राउंड से आवाज़ें आए तो इग्नोर कीजिएगा गाइस, ठीक है। तो जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया तो आप जाके देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते। जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरे डिटेल मिल जाएगा या मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। आप अपने आप को रिलैक्स रखिए एंड अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। अपने आप को रिलैक्स रखिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। पूरी कोशिश करूँगी कि डिटेल रीडिंग ना करूँ। यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, व्हाट मैसेज शिव शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। एक सेकंड गाइस, कार्ड गिर गए हैं। नो कांटेक्ट की वजह क्या है? क्यों हुआ मेरे व्यूअर्स नो कांटेक्ट में? क्या हुआ उनके बीच में? यूनिवर्स गाइड करें, आर्कएंजल गाइड करें, क्लियर मैसेज दीजिए। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। साइन नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप हमेशा मैसेज और एनर्जी को पिक किया कीजिए। कभी कभी सोचते हैं व्यूअर्स कि मेरे पार्टनर के साइन है ही नहीं, उसकी राशि है ही नहीं, तो ये रीडिंग नहीं है मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे फायर साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एयर साइन से। और एक कार्ड लूँगी मैं। आपके जो पार्टनर है आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटिंग करना इनको पसंद हो सकता है या तो आपको पसंद हो सकता है, वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। ये भी रिवर्स में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। बॉटम ऑन द डेक है आपका द सन, लियो, सिंह राशि। तो मेजर आर्काना का कार्ड निकल के आया है हमारा बॉटम ऑन द डेक का कार्ड। बाकी सब माइनर आर्काना का कार्ड है। यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है एक्शन, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं इनको दिक्कत ये है कि आप एक्शन नहीं लेते हो। भले आप बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, कोई एक्शन नहीं लेते हो। जैसे शादी के लिए हो गया या कभी मिलने की बात हो गई, हाँ हाँ मिलूँगा, हाँ हाँ मिलूँगी, तो मतलब बातों से बस खेलते होंगे आप। और यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि एक्शन नहीं लिया जाता है।
और जब लेते हो तो फास्टली लेते हो, ठीक है। मतलब ना आप ना हो सकता है ऐसा मर्जी के मालिक हो या तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं वाइस वर्सा, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पे। आपको गुस्सा आता है बहुत, अगर लियो साइन के तो इनको गुस्सा बहुत आता है, एरीज साइन के तो बहुत गुस्सा आता है, टॉरस साइन के तो इनको गुस्सा आता है, कैंसर साइन है तो यहाँ पे गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट नहीं दिया जाता सॉलिड तौर पे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन हो, कभी मुँह उठा के आते हैं कभी भी जाते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर ये है तो आप लोग इस रिश्ते से बाहर आ जाइए। अगर आप ऐसे टॉक्सिक पार्टनर है, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए, तो आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देता है, ठीक है। लोगों से छुपाना, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, मतलब हाइड करना हर चीज़ों पे, ठीक है, और डिले करना बातों को निभाने, मतलब कोई भी रिश्ता निभानी आई बात, ठीक है। लेकिन ऐसे मेरे जो कुछ व्यूवर्स है ऐसे भी करते हैं, आप लोग फास्टली एक्शन भी लेते हो, ठीक है। किस चीज़ की अगर होती है तो भी आपके मूड के हिसाब से है, जब आपको क्लैरिटी मिलती है तभी आप चीज़ की एक्शन लेते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे 90% ऐसे व्यूवर्स हैं मेरे जो आप लोग एक्शन लेने में बहुत ना स्लो हो जाते हो, वो भी आपके मूड के हिसाब से होता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो एनर्जी होती है ना, लोनेस होती है, ठीक है, एकदम स्लो, आपके मूड के हिसाब से ही होती है लेकिन एकदम स्लो होती है। एज डिफरेंस है आप लोगों में। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर का ना थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, ये ब्लॉक होगा, ठीक है। या तो आपके इस बिहेवियर के कारण आप जो एक्शन नहीं लेते हो, कुछ एफर्ट नहीं डालते हो, इसके चलते क्या है, इनका जो ये तीनों चक्रास है ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, या हो चुकी है। यहाँ पे सोशल थ्रू आप लोग मिले होंगे एंड कहीं ना कहीं आप सॉरी आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं हर्ट किए हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी, एक सेकंड गाइस, अगर आपके पार्टनर कुछ बोलते हैं या इनका जो शिकवा गिला है आपसे करते हैं, ठीक है, या तो कभी एक्शन के लिए बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि ये अपना ही बोल के ना पछता रहे, खुद ही फंस गए, या तो कोई आपके साथ मैनिपुलेशन या कोई गेम खेले, ठीक है, या कोई झूठ बोले, तो कहीं ना कहीं ये अपने ही जाल में फंस चुके हैं, ठीक है। 22 वर्षा रीडिंग हो सकती है, पहले ही बोल रही हूँ। यहाँ पे मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके पार्टनर कहीं ना करेंट फीलिंग्स अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर अकेला फील कर रहे हैं, स्टेबल करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके तरफ से कोई स्टेबिलिटी उनको नहीं मिल रही या नहीं मिल रहा है, ठीक है। सामने से आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। नो कांटेक्ट की वजह एक ये भी है कि जलन, तो डेफिनेटली धोखा दिए, ठीक है, धोखा किसी ने किसी को तो दिए है, और झूठ भी बोले और थर्ड पार्टी को भी यहाँ पे रखा गया, इसलिए जलन की भावना आई है यहाँ पे। हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन हो, या तो आपके लाइफ में काफ़ी मल्टी मतलब ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मर का मतलब मोर की पंखुड़ियाँ लग रहा है यहाँ पे। और ऐसा है ना कि आपके पार्टनर का नियरली पास्ट में हो सकता है ये लोगों के साथ अच्छा लग रहा था, इनकी कंपनी अच्छी लग रही थी, और ये सडनली पता चला, क्योंकि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में ना ये जलन की भावना आ चुकी है एंड गुस्सा आ चुका है, और कभी कुछ कमेंट की बात करो तो उसे इग्नोर मानना, ठीक है, उसको साइडलाइन करना। तो एक जो आप लोगों के रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है ना कहीं खरा नहीं उतरा है या उतरी है। कोई एक यहाँ पे इस रिश्ते पे ज़्यादा एफर्ट डाल रहा था, मतलब एफर्ट डाल रहे थे, ठीक है, आपके पार्टनर के तरफ से ज़्यादा लग रहा था, चाहे बातों से लेके इमोशनल प्रैक्टिकल जो भी किसी चीज़ को देना, ठीक है, अपना प्यार जाहिर करना, कुछ भी, मतलब ए टू जेड जो है आपके पार्टनर के साइड से ज़्यादा दिया जा रहा था आपको, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो, या तो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, या तो आपके ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आप ट्रैवलिंग करते होंगे, बट
ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इनको हिलाना इतनी बस की बात नहीं, लेकिन आपने इनको हिला दिया है, ठीक है। इनको आपने हिला दिया है, बट ये स्टेबल हो भी जाएंगे, ठीक है। जो भी जलन की भावना जो भी है, जब ये छोड़ देंगे, आपकी फीलिंग से ये बाहर आ जाएगी ना, तो ये कहीं ना कहीं एक गुड पर्सनैलिटी में उतर आएगी या उतर आएगा, ठीक है। तब आप इनके पीछे जाओगे ना गाइस, तो भी ना अगर इनकी मर्जी हुई कि नहीं आपको भाव देना है तो देगी, नहीं तो नहीं देगी, या तो नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के आपके जो भी पार्टनर हैं, दिखने में सुंदर है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, बट इनको एक चीज़ बर्दाश्त नहीं होता, वो थर्ड पार्टी, ठीक है। आपके लाइफ में कोई मल्टीपल ऑप्शन होंगे और इनको पता चला है, उनसे वो जलते थे, गुस्सा इनको बढ़ता था या बढ़ी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब इनको ऐसा लगा, जब मैं अपना प्यार इजहार कर रही थी, जब मैं कॉल मैसेज करती तो मेरे को इग्नोर किया जाता था, मुझे साइलेंट किया जाता था, क्यों? तो इसीलिए हो सकता है आप लोगों के बीच में बात मतलब कॉन्फ्लिक्ट भी हुए होंगे, बहस हुई होगी, ठीक है। इसी चलते इनको गुस्सा आता था, और कहीं न कहीं इनको फर्स्ट टाइम दूसरी बार जब ये शिकायत की तो इनको कहीं न कहीं लगता था कि मैं अपने ही जाल में फँस गया हूँ, ठीक है। मैं इनको पसंद किया हूँ, अपने ही जाल में फँस गया हूँ, क्योंकि इनको हो सकता है इनके इंट्यूशन पावर काम कर रहा था या कर रही थी, इनको गवाही दे रहा था, इनका मन जान रहा था या जान रही थी कि आप कहीं न कहीं इनको डिच कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। हमेशा मेरे व्यूअर्स सही हो, ये सही नहीं है, ठीक है। मैं नहीं सपोर्ट करूँगी आप लोगों को। कार्ड से यहाँ पे क्लियर कट बता रही है, आपके सामने है, बट ये रिवर्स में है, ठीक है। हो सकता है गलतफ़हमी पैदा हुआ कोई थर्ड पार्टी को लेके, या तो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, भाई है, बहन है, मम्मी है, फादर है, कोई भी है, ठीक है। इन्होंने कुछ आग लगाने की कोशिश की है। कुछ तो हुआ है जो आपके पार्टनर के दिमाग में बैठ गया, या तो कुछ देखी है या देखा है, या तो कुछ ऑब्ज़र्व किए वो, ठीक है। कुछ तो सच्चाई पता चला है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक। और इसी कारण उनके अंदर वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुआ है, क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी जैसे फादर हो गए, मदर हो गए, भाई हो गया, ठीक है, सिस्टर हो गई, तो इन लोगों के कारण अगर कुछ किए ना तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो आपकी तरफ से किया गया है, ये इनको लग रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं है थर्ड पार्टी में, अगर कोई और ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, लड़का लड़की कोई भी हो जिनसे आप डील कर रहे हो, तो भी इनको पता चला है, लेकिन इसमें इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो हो सकता है ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि अगर आप सही भी हो गाइस, ठीक है, लेकिन इनको वो टाइम, सपोर्ट, एफर्ट नहीं दिया जा रहा था, इसी चलते ये थोड़ा शिकायत कर रहे थे आपसे, ठीक है। और उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई कि ये चीज़ क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में कोई है, ऐसा उनको लग रहा था, ठीक है। अब ये नहीं है तो ये चीज़ें आपको क्लियर करना होगा। अब लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं कर सकते वैसे, अब कैसे कर सकते हो मेरे से कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। बट जो लोग नहीं जानते, ठीक है, अगर आप लोग एक ही सिटी के हो तो भी यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा लो हो, मैं बोली पहले, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है फ्लो में जाती है, ठीक है। अपने हिसाब से करना, अपने हिसाब से नहीं करना, मानना है मान, नहीं मानना है नहीं मान, इस तरह का एटीट्यूड है आपके अंदर, जो कि गलत है। जो जहाँ पे आपके पार्टनर रहते हो सकता है वहाँ पे बर्फ़ एरिया हो, ठंडी होता है, विंटर सीजन होता है। विंटर सीजन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं अक्टूबर में ही पैदा हुई हूँ, ठीक है। दुख की बात यही है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ठंडी का मौसम। आपके जो लवर है वो मुस्लिम हो सकते हैं, जो भी डील करे, ठीक है। 1% के लोगों के लिए लग रहा है यहाँ पे, कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, इनको स्टॉक कर रहे हो, उनको देख रहे हो, लेकिन बहुत चतुराई से, ठीक है। बहुत चतुराई से देख रहे हो, और आपके पार्टनर भी देख रहे हैं कहीं न कहीं। लेकिन ऐसा भी है कुछ लोगों के पार्टनर देख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तेरे को मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों देखूँ, ठीक है। इस तरह का बिहेवियर है, और सही ना सही आपके पार्टनर सही सही कर रहे हैं। अगर आपकी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो क्लेम कीजिए अभी, ठीक है। और बताइए कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। एक सेकेंड गाइस, कोई ना कोई आ रहा है। यहाँ पे द सन का कार्ड है, आप हो सकता है वर्कहॉलिक पार्टनर हो, ठीक है। इनके लिए काफ़ी फाइनेंशियल पे फोकस करते हो, पैसे पे ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है, और रिश्ते पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, इसलिए भी इनकी शिकायतें होती या होता है, अगर मैरिड भी हो तो भी, ठीक। तो काम करना चाहिए गाइस, कोई खाली नहीं बैठता, काम सभी को ही करते हैं, लेकिन थोड़ा आपको ना रिश्ते पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ से चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है।
यहाँ पे हार्ट चक्र आपके पार्टनर का ब्लॉक है। आप हो सकता है अच्छे पोस्ट में काम करते हो, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब करते हो, या तो मैनेजर हो सकते हो, अच्छा पोजीशन में हो आप मेरे जो व्यूवर्स हो, ठीक है। या तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है, पहले ही बोली थी। यहाँ पे देखिए, नोटिस कीजिए, यहाँ पे वाटर एलिमेंट नहीं आया है, तो यहाँ पे इमोशनल का कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेरे जो व्यूवर्स, आपके अंदर तो इमोशनल साइड है ही नहीं। अब तो मतलब किसी का दुखड़ा भी नहीं सुन सकते। मतलब कोई रो भी रहा है ना, तो आपको ना फ़र्क नहीं पड़ता, आप वहाँ से उठ के चले जाते हो, इग्नोर करने लग जाते हो, ठीक है। आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर की बात करूँ, अगर इनके लाइफ में अगर कोई है इमोशनल साइड, उनके लाइफ में भी होगा ना, तो आपको उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं वो चीज़ पे आपको भी सपोर्ट नहीं करेगी। बाई चांस अगर आपके घर में कुछ ऐसा इमोशनली, जैसे आप दुखी हो, ठीक है, या किसी चीज़ से आपको पेन हो रही या हो रहा है, तो आपके पार्टनर भी प्रैक्टिकल के हिसाब से ही आपको डील करेगी या करेगा, ठीक। क्योंकि आपके अंदर वो ना इमोशनल साइड नहीं देखे, प्यार ममता वाला भाव नहीं देखे, तो आप भी ना यही, आप देखिए सामने वाला जैसा देगा आपको भी वैसे ही मिलेगा ना, और आप जैसा दोगे सामने वाले को वैसे ही मिलेगा। तो ठीक है, ऐसे ही है आप लोगों की रिलेशनशिप की सिचुएशन। अगर आप इमोशनल हो रहे हो, पेन में हो, तो आपको प्रैक्टिकल होके ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की मतलब करने की कोशिश करेगी या देगी सामने से, ठीक है। जैसे आपके पार्टनर, आप अगर इमोशनल हो, ठीक है, तो आपके पार्टनर भी आपके दुख में दुख को महसूस करेगी या करेगा। तो टिट फॉर टैट वाला सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है, जैसे को तैसा वाला। तो मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी आज, एक्शन देखते कब तक लेंगे आपके पार्टनर। आज का स्टेटस सही नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है, कोई भी आके डिस्टर्ब करेगा, एक्चुअली हो ही रहा है, फिर भी मैं साइड कर ही रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ। आज मैं इसमें गाइडेंस देखूंगी, ठीक है, ओशोजन से आज मैं इससे देखूंगी एक्शन, मन कर रहा है उससे करने का। ये रिश्ता ना बहुत ब्यूटीफुल चल सकता है गाइस, पता है, बहुत अच्छा चल सकता है आने वाले फ्यूचर में, मेरे को दिख रहा है इतना अच्छा, लेकिन आप लोग चला नहीं पाए, खासकर आप मेरे भी, बस एफर्ट ही नहीं रही आप करने को। आप सही चीज़ें कर सकते थे, एफर्ट डाल सकते थे, अपना 100% दे सकते थे, बट आपने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि एक पार्टनर दिए जा रहा था और आपके पार्टनर दे रहे थे या दे रही थी। आपके अंदर ना थोड़ा एटीट्यूड है गाइस, मान लीजिए इस चीज़ को। बहुत सारे निकला है, इतने सारे नहीं लूँगी। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे। वैसे वो तो लेने वाले हैं नहीं, आप ही को थोड़ा सामने से एक्शन लेना पड़ेगा, आप ही को रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा, आप ही को माफ़ी मांगनी पड़ेगी या पड़ेगा, ठीक है। जनरल रीडिंग है, आप लोग का पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर गलती आपके पार्टनर की, उन्होंने आपके मतलब आपकी रिलेशनशिप में ऑप्शन रखा या तो ऑप्शन की तरह ट्रीट किए, ठीक है, तो आप एक्शन मत लीजिएगा। और अगर आपने ये चीज़ें किया, ये आपकी हरकतें हैं, तो आपको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर आप करना चाहते इस रिश्ते में काम तो ही, अदरवाइज छोड़ दें, उसको स्टॉक मत करें। बोलिए ना गाइस,
कोई ना कोई डिस्टर्ब करेगा। इंट्यूशन पहले से ही बता देते हैं। तो बहुत शफल कर लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड आगे, मैं एक ही लूँगी और एक बार शफल कर लेती हूँ। अभी 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। एक सॉन्ग है, मेरे को आती नहीं, ठीक है, उसमें अक्षय कुमार है, करीना कपूर है, आप लोग सुनिएगा ज़रा, कोई ना कोई मैसेज होगा आपके लिए, या तो आपके तरफ से कुछ ऐसी फीलिंग्स होगी आपके पार्टनर के लिए, और ये धोखा वाला ही सॉन्ग है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन एंड टॉरस साइन एंड फायर साइन। तो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन होने की बहुत ज़रूरत है। अपने अंदर परिवर्तन लाइए, अपने बिहेवियर में चेंज लाइए, अपने हरकतों पे चेंज लाइए। ये जो ऑन ऑफ ऑन करते हैं ना, इसको छोड़ दो। टॉक्सिक चीज़ें, हिडन चीज़ें, ये सारी चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। गुस्से पे काम करने की ज़रूरत है, एटीट्यूड पे काम करने की ज़रूरत है। ये जो एफ़र्ट ना डालना, ठीक है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। अगर इस रिश्ते में आप करना चाहते हो काम, तो आपको 100% अपना एफ़र्ट डालना पड़ेगा। आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी या पड़ेगा। ये आप लोग का डिवाइन डेस्टिनी कनेक्शन है गाइस, ठीक है, ऐसा ही नहीं है। आप गारंटी बोल दो, आप कितना भी भाग लो, कितना भी भूल जाओ, कितना भी ऑप्शन पे रख लो, या तो आपके पार्टनर रख ले, आप लोग के दिमाग से ये पार्टनर नहीं निकलेगी या नहीं निकलेगा, या तो उनके दिमाग से आप नहीं निकलोगी या नहीं निकलने वाले हो, ठीक है। आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, स्टेबल पार्टनर है। मैं बोली ना, ये जो कार्ड है हमारे पास, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे नहीं, बट आपने उनको हिला दिया है अपने नेगेटिव हरकतों से। इनको नेचर पसंद हो सकता है, नेचर के बीच इनको जाना पसंद है, गार्डन वार्डन में, ठीक है। इनको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा या लगती होगी। स्टेबल है, फाइनेंशियल स्टेबल हो सकते हैं, या तो आप स्टेबल हो, पहले बोली, 22 वर्षा रीडिंग हो सकती है। मतलब ये खुद पे खुश रहने वाले इंसान है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को आपने हिलाया है, ठीक है, इतने मतलब सॉलिड पार्टनर को आपने जाके पिन किया है। ये लोगों को प्यार करते हैं, ठीक है, लोगों को प्यार देना जानते हैं। ये तो एनिमल्स को भी प्यार करते हैं। चाहे ये दिखने में कैसे हो, इनका कलर कैसा हो, ठीक है, मोटे पतले कैसे भी हो, बट एकदम स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। इनकी एनर्जी, इनका ऑरा एकदम स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। और आपके नेगेटिविटी, ये हरकतों से ये कहीं ना कहीं हिल चुकी या हिल चुका है, ठीक है। तो इसके एनर्जी पे आने के लिए पहले अपने हरकतों को, पहले आपको बदलने की ज़रूरत है, तभी आप लोगों का बॉन्ड जो है एक मतलब इक्वली होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का डिवाइन डेस्टिनी कनेक्शन नहीं है, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी लग रहा है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी हो सकता है आप लोगों के बीच में कि आप लोग ऑन ऑफ ऑन होते हो, ठीक है, एक दूसरे को ही ट्रिगर करोगे और कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलोगे भी आप लोग, लेकिन थर्ड पार्टी से ट्रिगर करना ये गलत है। जैसे मान लीजिए आप दोनों में कुछ मनमुटाव हो गया, ठीक है, फिर आप लोग मिल जाते हो, ठीक है, तो ये चीज़ें सिलसिला हो सकता है, चल सकता है आप लोग के बीच में, लेकिन थर्ड पार्टी, जलन, गुस्सा, एटीट्यूड, ये नहीं चाहिए। कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, ये तो कार्मिक रिलेशनशिप पे सर्व नहीं करता या करती, तो ये तो डिवाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी का कनेक्शन है आप लोगों का। एक्शन की अगर बात करूँ, पहले बोल रही हूँ, आप अगर गलत हो, आपको अगर एक्शन लेना है, इस रिश्ते पे काम करना, तो आप लोग एक्शन लीजिए, ठीक है। 6 घंटे बाद आप लोग ले सकते हो, 6 दिन के बाद ले सकते हो, फास्टली भी ले सकते हो, तुरंत भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन तुरंत मत लो, रीडिंग देख लो, सोच लो, विचार कर लो,
थोड़ा सा पेशेंस ले लो, सांस ले लो, उसके बाद आप 6 घंटा बाद जाके ले सकते हो, या तो 6 वीक्स को आप ले सकते हो, ठीक है। 6 मंथ ज़्यादा हो जाए, मतलब 6 मंथ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपके पार्टनर का यही है एक्शन की अगर बात करूँ, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर फास्टली एक्शन लेंगे क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, काफ़ी सॉलिड है। 1% लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है आपके पार्टनर का, तो भी ये एक्शन लेंगे जल्दी, ठीक है। अगर इनकी गलती है तो, अगर इनकी गलती है तो ये जल्दी लेंगे, ठीक है। और अगर इनकी गलती नहीं है तो नहीं लेंगे इतनी जल्दी, तो इनको फिर भी टाइम लगेगा रिपेयर होने में, ठीक है। 6 मंथ इनके लिए हो सकता है, इनके तरफ से हो सकता है, या तो 6 वीक्स हो सकता है, ठीक है। इनका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है, ठीक है। ये चीज़ों को जान सकती है, परख सकती है। देखिए, अगर आप जैसे इनको ट्रीट करोगे ना अभी गाइस, ठीक है, सामने से आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर आप प्यार दोगे तो ये प्यार देगी या देगा, ठीक है। अगर आप इनके साथ गुस्सा करोगे तो ये भी गुस्सा दिखाएगी या दिखाएगा। आप इनके साथ मैनिपुलेशन होके बात करोगे, क्योंकि दोनों के दोनों मैनिपुलेटिव हो, ठीक है। तो मैनिपुलेशन करोगे तो ये समझ जाएगी, तो उस हिसाब से ये भी बात करेगी या करेगा। मतलब बोली ना टिट फॉर टैट वाला, जैसे आप डील करोगे वैसे ही आपके पार्टनर डील करेंगे। लेकिन आप मेरे को नहीं लगता कि आप इमोशनल होगे। हाँ, कुछ इस तरह बातें ज़रूर करोगे, मतलब मैनिपुलेट करोगे, इमोशनल दिखावट इस तरह से बातें करोगे, मैं दुखी था यार, मैं बिज़ी था यार, तुम तो समझो मेरी प्रॉब्लम को, मैं काम करता रहता हूँ। तो जैसा आपका क्वेश्चन वैसा इनके तरफ से आंसर आपको रिसीव होगा या होगी, करेक्ट। अब देखूंगी गाइडेंस क्या है आपके लिए, देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। बस पहले से आ रहे हैं। एज डिफरेंस, कास्ट, कल्चर, रिलीजियस प्रॉब्लम के बारे में श्री कृष्णा का संदेश मैसेज में अपलोड कर चुके हैं। इसको ध्यान से मैसेज को पढ़िए, पूरा मैसेज को पढ़िए, मैं उसमें पूरा अच्छे से खुल के बोली हूँ, ठीक है। तो आप लोग बहुत करते हो ना, एज डिफरेंस है, आपके फैमिली वाले, ठीक है, आपके पार्टनर के फैमिली, जो भी है इस सोसाइटी में जो चल रहा है, एज का प्रॉब्लम, कास्ट कल्चर इश्यूज़, तो ये चीज़ों पे मैं बोली हूँ, ठीक है। आप लोग जाके सुन सकते हो, यूनिवर्स गाइड करें। गेट का आवाज़ आ ही रहा होगा, कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है गाइस, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करे, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। चाहती तोड़ दे क्या रे गेट को। यूनिवर्स गाइड करें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। अरे हाँ, मैं भूल गई ना, वो सॉन्ग चैनल हो रहा मेरे को। मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। पता नहीं क्यों ये चैनल हो रहा है मेरे को, तो आप लोग सुनिएगा ज़रूर। जिसने भी धोखा दिया है, तो आप हो चाहे आपके पार्टनर हो, उनके तरफ से मैसेज है, ठीक है। हाँ, और जब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जब भी मैं कोई सॉन्ग आप लोगों के लिए 2 लाइन गा देती हूँ, ठीक है, या तो मैसेज में निकल के आती है, जैसे लव मैसेज में निकल के आती है, तो जो भी सॉन्ग सुनने के लिए बोलते हैं ना, उसका ना पिक्चर मत देखा करो आप लोग, ठीक है। बस ऑडियो को सुना करो, क्योंकि ना पिक्चर देख के ना अलग ही चीज़ आता है फिर, क्योंकि पिक्चर में कुछ और रहता है और सॉन्ग कुछ, मतलब सॉन्ग की फीलिंग्स अलग रहती है, ठीक है। तो ऑडियो सुनना कीजिए आप लोग। अब वो वाला सॉन्ग था बातें ये कभी ना, अरिजीत सॉन्ग का, ठीक है, उसका वीडियो ही अलग है भैया, और गाना इतना ज़बरदस्त है, इतना ब्यूटीफुल है,
गाने वाला भी टू ब्यूटीफुल है। तो आप लोगों को पता है ना मैं उसको कितना चाहती हूँ। जीशू, अरिजीत का जी, वर्षू का शो, जीशू। तो इतना बेहतरीन गाना है और उस पे वो पिक्चर का जब छवि है तो इतना गंदे लेवल पे है, तो मैच ही नहीं हो रहा है, रेजोनेट ही नहीं हो रहा है उस सॉन्ग के साथ और वो पिक्चर। तो पिक्चर मत देखा करो, ठीक है। वो जो सीनियरी होता है ना वो चीज़ मत देखा करो, आप ऑडियो सुना करो। तो ये भी जो सॉन्ग मैं अभी बोली हूँ जिसमें अक्षय कुमार और करीना कपूर हैं, ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जाके सुन सकते हो। ये सॉन्ग चैनल हुआ है, अपने मर्जी से नहीं बोल रही हूँ, चैनल हुआ है, ठीक है। यूनिवर्स एंजल गाइड करे प्लीज़, क्या गाइडेंस यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए। एग्जैक्ट वही बताएंगे यूनिवर्स, देखना अगर आप में कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस। अरे भैया इतना काम क्यों कर रहे हो, इतना लोड क्यों ले रहे हो आप? किसको खुश करना है आपको? लोगों को, घर वालों को, दोस्तों को? सामने वालों को तो आपने इग्नोर ही कर दिया, दुख देके साइडलाइन कर दिया उनको। और जिनके लिए आप इतना तेज़ी से एक्शन लेते हो या तो उन पे एफर्ट डाल रहे थे, चाहे काम ही क्यों ना सही, और वही स्ट्रेस दे रहे आपको। देखिए यूनिवर्स चुन चुन के देते हैं जो भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वही मैसेज चुन के निकालती है। एक कार्ड दीजिए एंजल। आपको नचा रहे हैं आपकी फैमिली वाले, आपका काम, आपका थॉट, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं आपको नचा रहे हैं, आप उस हिसाब से नाच रहे हो। रिसेप्टिबिलिटी, डेफिनेटली आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है गाइस। फ्री कीजिए, आपके सोल बहुत हर्ट है, इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है आपको, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, आपका तो सारे चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, अपने रूट चक्रा पे मेडिटेट कीजिए, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट, फर्स्ट टाइम कभी मेडिटेट नहीं किया हो, 5 मिनट 10 मिनट अब मेडिटेट करो, राइट। अपने कुंडली शक्ति को जागृत करो, एक्टिवेट करो, एटलीस्ट आप बैलेंस करो, ठीक है। खासकर अपने हार्ट चक्रा को। इतना कठोर हो रहे हो आप, इतना स्ट्रेस ले रहे हो लोगों को खुश करने में, अपने आस पड़ोस के लोगों को, जो भी आपके अंडर में है, चाहे फैमिली है क्यों ना, सब आपको खुश कर रहे हो। और यहाँ पे एक कनेक्शन है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिले आपको, लेकिन आपने उनको इग्नोर कर दिया, आप पहचान ही नहीं पाए उनकी पर्सनालिटी को। या तो उनकी एनर्जी इतनी हैवी है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनके एनर्जी के साथ आपका मैच ही नहीं हो सका, ठीक है। मैच ही नहीं हो सका। और जो आपके मतलब इर्द गिर्द है लोग, उनके साथ आपका मैच क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग नेगेटिव, उनकी एनर्जी ही लो पे है, इसलिए उसके साथ आपका जम रहा है। हायर एनर्जी पे आपके पार्टनर, ठीक है, और आप जो है लो एनर्जी पे, क्योंकि आपका बैठना उठना ही नेगेटिव लोगों से है, जिनकी एनर्जी इतनी स्लो है। और उन लोगों के लिए आप एफर्ट डाल रहे थे और वही लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नचा रहे हैं आपको, अपने इशारों पे नचा रहे हैं। अब अपने इशारों पे नचा रहे हैं इन द सेंस, ऐसा नहीं मतलब दोस्त बोले अरे भाई तू उठ जा, ठीक है, अरे भाई तू बैठ जा, ऐसा नहीं। आपके मम्मी पापा या भाई बोले अरे भाई तू इस चीज़ को कर ले, कर तो रहे हो आप, कोई काम है तो कोई ऑर्डर दे रहे तो कर रहे हो उस चीज़ को, लेकिन कर ही रहे हो बस आप, ठीक है। और जो बोल रहे उठ जा भाई बैठ जा, उस कहने का अर्थ ये है कि कोई कुछ बोल रहा है, चल भाई यहाँ चलते हैं, ठीक है। कोई फीमेल है अगर बोलते चलो यहाँ पार्लर चलते, तू जाएगी मेरे साथ, तो इस तरह का हाँ बोल देते हो आप। उस चीज़ को तुरंत सोचना नहीं, विचार नहीं करना, नहीं जाऊँगा मेरे को काम है, ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लूँ यहाँ पे, ठीक है, अपना कुछ ऐसा। मतलब आपका प्रॉब्लम ये है कि कोई कुछ बोल दे, आप उस चीज़ का ऑर्डर फॉलो करते हो तुरंत, ठीक है।
और इतना करे आज तक करते ही आए हो, ठीक है। और इतना कठोर हो चुके हो, आपके अंदर इमोशनल नाम करके कोई चीज़ ही नहीं है। आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है एकदम ब्लॉक है, ठीक है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। आपको बचपन से हो सकता है आपने दुख भी झेले होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रही, कष्ट झेले होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज देखे होंगे आपने, सब कुछ देखा, लेकिन आने वाले समय पे आपका ना ऐसा हो गया, मतलब एकदम कठोर, मतलब आपको बचपन से पैसा सिखाया गया है आपके फैमिली की तरफ से, पैसा कमाना, स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। पैसा ही सब कुछ होता है, कौन नहीं बोला नहीं होता है, पर प्यार भी तो होता है। आज तुम्हारे जिसने तुमको सिखाया कि बेटा प्यार बोल रही थी, मतलब पैसे पे फोकस करो, अपने लाइफ में खड़े हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जो माँ बाप बोलते हैं ना, तो वो भी तो माँ बाप है तुम्हारे, तो वो इमोशनल साइड ही हुए ना, तो वो इमोशनल साइड है। और आपके सोल का जो इमोशनल साइड वो ब्लॉक है, और आपके सामने वाला जो पार्टनर जो आपके लिए बनाया है डिवाइन ने, वो क्या बोलते हैं, वो इमोशनल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, वो पैसा है, वो स्टेबल है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल है। बट जो माँ बाप है वही बस इमोशनल, क्योंकि वो माँ बाप है, वही पे इमोशनल जाग जाता है, और वो जो ऑर्डर देते हैं तो वही पे आप काम करते हो, भले आपका सोल कितना ही दुखी क्यों ना हो, चाहे आपके पार्टनर कितने ही दुखी क्यों ना हो, ठीक है। अगर मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपके पार्टनर की गलती है तो ये आपके पार्टनर के लिए मैसेज है, अगर ये चीज़ आपसे हुआ है तो ये आपके लिए मैसेज है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप हमेशा राइट नहीं हो सकते हो। वाटर थेरेपी करो, ठीक है, अपने हार्ट चक्र खासकर एक्टिवेट करो। जो लोग नए हैं 15-10 मिनट मेडिटेट करो। नहीं कर सकते, मोबाइल तो आप लोग दबाते ही होंगे ना, तो लव स्टोरी, लव सॉन्ग, ठीक है, रोमांटिक सॉन्ग, किसी का दुख, आप कौन दुख में होता है, दुख होता क्या है, ठीक है, इस तरह का वीडियो देखो, ठीक है। थोड़ा इमोशनल अंदर लाओ। जब तक आप रोओगे नहीं ना, तो आप समझना कि आपके अंदर इमोशनल साइड है ही नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप मार दिए हो। और अगर ये चीज़ आप करोगे और हमेशा आगे तक ऐसे बने रहोगे ना, तो सामने आगे जाके आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपके ऊपर जब आएगी ना कुछ चीज़ें, तब लोग ताकते रहेंगे, देखते रहेंगे, तब आपको लगेगा कैसे लोग हैं, मेरे दुख में कोई शामिल नहीं हो रहा, उसको मेरा दुख क्यों नहीं दिख रहा है, मेरे फैमिली इतनी कष्ट में है, वो लोग कैसे देख रहे हैं, चाहे कुटुंब के लोग हो, पड़ोसन हो, दोस्त हो, ठीक है, ऐसा बिहेवियर करता, तब आपको दुख होगा। तो थोड़ा बहुत दुख होना चाहिए, ठीक है। पेन क्या होता नहीं, ये समझने की ज़रूरत है आपको, कि सामने वाला हो रही है कि यह नहीं हो रहा है, मतलब आपके पार्टनर, ठीक है। तो हमेशा बोलती हूँ, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, दोनों को हमको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, चाहे मेल फीमेल कोई हो आप लोग, लेकिन दोनों एनर्जी हमारे अंदर डाल दी है भगवान ने, ठीक है, दोनों एनर्जी को डाल दी हमारे अंदर, और ये दोनों ही एनर्जी के ऊपर हम काम कर रहे गाइस, एनर्जी के ऊपर ही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हमारा बस बॉडी पार्ट है, मतलब रोबोट है जो कंट्रोल कर रहा है और उस हिसाब से चल रहा है, ठीक है, बाकी एनर्जी ही पे हम चल रहे हैं। मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव चीज़ों को। स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको दिया गया है यूनिवर्स के तरफ से, उसकी कदर ही नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। आपका सोल पर्पस इनके साथ पूरा होगा गाइस, तो इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो लोग ना, जिनके हाथ पैर नहीं है ना गाइस, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे लोग अनाथ है ना, जो रास्ते में भीख मांग रहे हैं ना, जिनके हाथ पैर नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर आप देख के ही रो देते, एकदम ख़राब लगता है कि वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो उनकी हेल्प करो, उनके ऑर्डर का पालन करो, ठीक है। अगर वो ऑर्डर देते कि कुछ दे दो मेरे को खाने के लिए, तो दे दो, लेकिन आपके दोस्त अच्छे खासे हैं, आपके फैमिली अच्छे खासे हैं, स्टेबल है, हाथ पैर है, वो कमा के खा सकते हैं, तो वहाँ पे दया लाइए जहाँ पे लाना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपके डिवाइन कनेक्शन, जो डेस्टिनी कनेक्शन आपको दिया गया है, उस पर फोकस करके अपना सोल पर्पस को आगे बढ़ाना है। और आप इस अर्थ में किस लिए जन्म लिए हो, अगर आपका पर्पस है लोक हित कल्याण करना, तो उस चीज़ को करो, लेकिन जहाँ पे जो लोग अच्छे उसकी हेल्प कर रहे हो आप, उसको दोस्त बना रहे हो, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, मेटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा जा रहे हो आप, और बदले में आपको आप खुशी नहीं हो, आप खुशी नहीं हो,
स्ट्रेस ले रहे हो, आप खुशी नहीं हो, अंदर से आप दुखी पड़े हुए हो। वाई? तो किस पे काम करना है आपको? क्लियरिटी मिल गई ना? अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है और अपने पार्टनर पे ध्यान देना है। लेकिन अच्छे कनेक्शन को आप तभी देख पाओगे, तभी समझ पाओगे, उसकी वैल्यू तभी कर पाओगे जब आप खुद हील हो पाओगे। यहाँ पे भगवान का नाम भी ले रहे हो, उनका स्टेटस रख रहे हो, उनके नाम का टैटू लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपका एडिक्शन से तो आप दूर ही नहीं हो रहे हो ना। आपका मेटेरियलिस्टिक चीज़ पे फोकस करना, घूमना फिरना, लोगों के साथ बीच में रहना, उनसे डील करना, जिनसे आप डील कर रहे हो वो कार्मिक है, वो अच्छे खासे कुछ भी नहीं पता आपको, आप वही चीज़ फिर कर ही रहे हो। लेकिन हाँ, आप कर रहे हो, पूजा पाठ का नाम ले रहे हो, यो ले रहे हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको ध्यान से चीज़ पे घुसने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, ठीक, उसको महसूस करने की ज़रूरत है। वो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन में एंट्री लेना, मेडिटेट कर रहे हो, अच्छे कनेक्शन की पता चल जाएगी आपको, कौन लोग आपके लिए अच्छे नहीं है, कौन बूढ़े हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। इससे पहले जितने भी मैं रीडिंग की सब में मैं हर चीज़ों की खुलासा एकदम डिटेल में बोल चुकी हूँ, एकादशी से लेके हर चीज़ की रीडिंग। तो आप लोग हमेशा पूरा रीडिंग को सुना कीजिए, पूरा मतलब पूरा। और जब शफल भी करते तब भी ध्यान दिया कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे शफल करने तक वेट नहीं करते एंड स्किप करके आगे भाग जाते, तो इसलिए हमें कभी कभी बोलना पड़ता है। जो वेट नहीं करते, जिनके अंदर पेशेंट लेवल कम है, तो आप लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आजकल के डेट में पेशेंट नाम करके कोई चीज़ ही नहीं होता। और यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स है बहुत पेशेंट रखते हैं, या उल्टा ही है, अपने हिसाब से पेशेंट रखते, अपने हिसाब से एक्शन लेते, अपने हिसाब से आते, अपने हिसाब से जाते हैं। गलत है। सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, मेडिटेट करो, सरेंडर कर दो, ठीक है। खुले किताब की तरह अपना ओपिनियन रखो, खुले किताब की तरह अपना इमोशनल साइड लाओ, ठीक है, और फीलिंग्स को जाहिर करो, ठीक है। जो भी दिक्कत हो रहा है ना, ठीक है, ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो समझ सके। यूनिवर्स और आपके जो डेस्टिनी पार्टनर हैं, वो इस रीडिंग में मेरे को लग रहा है उनसे वही सच्चे है, बाकी कोई नहीं है आपके लिए सच्चे। यहाँ तक कि आपके माता पिता, भाई बहन, कोई नहीं है आपके सच्चे, राइट। अब मैं ये क्यों बोल रही, आप खुद समझ जाओ। इनको बस काम से मतलब है, बेटा पैसा कमा रहा, दे रहा, ठीक है, हम माता पिता है, हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है, बनता है, ठीक है। लेकिन आप कुछ दिन तक घर बैठ जाओ, कुछ काम ना करो, कितना टोंट आएगा, कितना पेन करेंगे भाई बहन, काम कर ले, आवारागिरी करता रहता है, ये करता रहता है, ठीक है। जो लोगों के साथ नहीं हुआ है अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुका है। बहुत से लोग घर पे काम करते, महिलाओं की बात कर रही हूँ, घर पे काम करते, कोई काम वाम नहीं होता, आप घर का काम कर लो तो भी कोई मेहनत का फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपको सुनाने को ही मिलेगा कि तू क्या करती है, क्या नहीं करती है। आई नो, होता है, ठीक है, मेरे भी साथ हुआ है, ठीक है। तो वो लोग करते ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से बाहर ना आपको कैसे आना है और अपने सोल को कितना सुकून देना, आपका सोल क्या चाह रहा है, किसके साथ आपका कनेक्शन फील हो रहा है, सॉलिड कनेक्शन फील हो रहा है, जैसे यूनिवर्स के साथ होता है वैसा वाला आपके पार्टनर के साथ होता है तो क्या। लेकिन आप तो ऐसे ही निकले गाइस, इतना प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल पे ज़्यादा फोकस करना एंड रूडली बातें करना, एग्रेशन एंड गुस्सा, एटीट्यूड, ठीक है, एंड अपने हिसाब से चीज़ों को करना, आना जाना, ठीक है। सामने से एफर्ट डाले, सामने के लोग करे, सामने से ये करे, ठीक है। जब आप जो चाहो हमेशा वो चीज़ें हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कार्मिक लोग अगर होते ना गाइज, मैं बता देती कि वो आते आपके पास, लेकिन ये डेस्टिनी कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। ये ऐसी नहीं हो तो ये आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी वैसी वाले है, एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये छोटी सी रीडिंग आपको रेजोनेट हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो। अगर रेजोनेट नहीं करता तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, तो आप मैं रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।